गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने पिछली क्लास में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होती है उसके डिफिनेशन को हमने समझा था और हमने बताया था कि किस प्रकार से स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में क्या होती है कि डायरेक्शन आ जाता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो हमने पिछली क्लास में जिस प्रकार से स्पीड वेलोसिटी को डिफिनेशन को समझा, फिर उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल लगाया जिससे कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया, जिससे क्रिस्टल क्लियर हमारा कंसेप्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज की क्लास में भी हम एक्सीलरेशन के डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोशन का एक्सीलरेशन समझते हैं। एक्सीलरेशन तो पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उस पर हम अच्छी तरीके से समझेंगे। डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पर जो बात हो रही है, पहले नंबर का टर्म्स जो आ रहा है वो है रेट, और जैसे ही रेट आया इसका मतलब हुआ कि वहां पर टाइम आ जाता है, टाइम इन्वॉल्व हो गई रेट आने के साथ ही। और आगे क्या कहता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है, हम कैसे मानेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं कि रेट ऑफ वेलोसिटी हम कैसे मानेंगे वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो इसे एग्जांपल लेते हैं। कोई पर्सन है ए नाम का, वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रनिंग कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया। उसने ईस्ट डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन चेंज किया, तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड चेंज हुई? नहीं हुई, लेकिन यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई। और यहां पर फिर से एक बार और वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है और वो साउथ की डायरेक्शन में फिर से मूव करने लगता है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पर आपने देखा कि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी चेंज हुआ। और यदि यहां पर एक कंसेप्ट और है कि यदि कोई पर्सन है वो एक ही डायरेक्शन में कुछ देर अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से चले, उसके बाद वो अपना स्पीड चेंज कर देता है, फिर 4 कर देता है, फिर 3 कर देता है, तो क्या उसको हम चेंज ऑफ वेलोसिटी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई है। आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, जिसको हम रेट अगर आ जाता है इसमें टाइम इन्वॉल्व हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कह रहे होते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हैं। और इसका हम एक बार डिफिनेशन को समझने के बाद इसका फॉर्मूला को हम समझ लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो एक्सीलरेशन की डिफिनेशन, एक्सीलरेशन की जो फॉर्मूला बनेगी वो क्या बनेगी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज
इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को क्या हम लिखते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। तो यहां पर एक फॉर्मूला को आप क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ये होती है एक्सीलरेशन की फॉर्मूला। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से हम नेक्स्ट में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के यूज करके हम बना रहे होंगे क्वेश्चन। तो आइए, इतना समय नहीं है तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं इसका, इससे कंसेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल चेंज हिज पैडल्स his bicycle velocity of 6 meter per second, 30 second. Then he applied brakes, such that the velocity of the bicycle comes down to of bicycle comes down to 4 meter 5 second. Calculate the acceleration of both cases. यहां पर पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टिंग में क्या होती है, स्टेशनरी पोजीशन पर होती है। स्टेशनरी पोजीशन मतलब कि इनिशियल स्पीड है वो राहुल की 0 है, वो बताया गया। फिर उसने क्या किया, राहुल ने अपने पैडल्स साइकिल में पैडल्स लगाया और वो क्या कर लिया, इस वेलोसिटी को बढ़ाया 6 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में उसने वेलोसिटी को 0 से लेकर के 6 मीटर तक ले गया। ये था पहला केस नंबर 1, और यहां तक है केस नंबर 1 30 सेकेंड तक। क्वेश्चन को आप याद रखना। और दूसरा नंबर का केस कहता है कि उसने क्या किया, देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगाया और उसने वेलोसिटी को 6 से कहां पर ले आया, 4 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में उसने वेलोसिटी को चेंज कर दी, 6 से 4 पर ले आया। तो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन इन बोथ द केस। क्या आप एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्मूले लगाना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, उसको पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। दोनों केस का हम एक्सीलरेशन यहां पर निकालेंगे।
केस नंबर वन में इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है u। इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करेंगे, जो कि कितनी है? स्टेशनरी पोजीशन बोल रहा है, इसलिए उसको हम 0 मान के चलते हैं। फिर फाइनल पोजीशन देखते हैं। फाइनल स्पीड है इसका 6। ये देखिए 6 लिखा हुआ, 6 कितने सेकेंड में? तो 30 सेकेंड में। तो यहां पर आपको इनिशियल स्पीड दिया है और फाइनल स्पीड दिया है, तो क्या आप यहां से एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे। फॉर्मूला लगाइए आप। फॉर्मूला एक्सीलरेशन का कहता है कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड इक्वल टू डेल्टा टी। 6 माइनस 0 अपॉन 30 सेकेंड, 6/30, 1/5। 1/5 मतलब कि 0.2 मीटर। यहां पर आपको यूनिट ध्यान में रखना है, एक्सीलरेशन की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड नहीं होती है। यहां पर गलतियां हो जाती है कि हम इस यूनिट को मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, लेकिन वहां पर क्या लिखना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने केस 1 को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, इसमें क्या है? 0 से उसने क्या कर दिया? 6 पर ले गया वेलोसिटी को 30 सेकेंड में। फिर उसने ब्रेक लगाया, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 4। तो इसमें केस नंबर 2 में इनिशियल स्पीड क्या बता पाएंगे कितना है? इनिशियल स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक लगाने के बाद उसका फाइनल स्पीड हम निकाल देंगे, वो है 6 हो गया इनिशियल स्पीड, जो कि 6 था। फिर उसने क्या कर दिया? ब्रेक लगाने के बाद उसको 4 पे ले आया, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया उसकी फाइनल स्पीड। तो और यहां पर टाइम क्या है? यहां पर टाइम देख लीजिए आपको 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में उसने इतना चेंज किया है स्पीड को। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं एक्सीलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल स्पीड 4 माइनस इनिशियल स्पीड 6 अपॉन में टाइम हो गया 5 सेकेंड, माइनस 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये निकल करके आई गई एक्सीलरेशन। दोनों केस के हमने एक्सीलरेशन को निकाल लिया। इसको आप घर में भी एक बार प्रैक्टिस खुद से बना करके देखेंगे। अब एक कंसेप्ट और हमें देखना है क्लास में, उसके बाद हम एड कर देंगे। तो पहले हमें देखना है, ग्राफ से समझते हैं कि यहां पर दिया हुआ है टाइम। आपने ग्राफ मैथ में पढ़ा होगा, टाइम और डिस्टेंस। एक्स एक्सिस को टाइम आ रहा है, टाइम, और वाई एक्सिस को डिस्टेंस। तो यदि स्लोप अगर इस प्रकार से है, तो स्लोप क्या बता रहा होगा? तो स्लोप से हम स्पीड निकाल रहे होंगे। ये स्लोप स्पीड को दर्शाता है। एक और ग्राफ है, टाइम एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस वाई एक्सिस में। और यदि स्लोप अगर कुछ इस प्रकार से है, मतलब कि वेलोसिटी इस प्रकार से है, तो ये क्या बताएगी? ये बता रही होगी एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन। और यदि इसका हम एरिया अंडर कर्व निकाल दें, तो वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगी। तो इस प्रकार से हमने आज एक्सीलरेशन को समझा, उसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन लगाया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। और इसके आगे है हमें पढ़ना है
v बराबर v के जो कंसेप्ट है इसके ऊपर और न्यूमेरिकल आगे है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और समझेंगे। आगे हमें और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बना लेंगे, बिल्कुल वीडियो को रोक करके इसको नोट्स बना लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।